नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो है वो आमने सामने आ गई है। ये समझ लीजिए कि अखिलेश यादव के खास करीबी लोग और समाजवादी पार्टी के मुख्य सलाहकार लोग जो हैं वो राहुल गांधी को नासमझ कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी समझदार नहीं है, राजनीति नहीं जानते हैं और कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले 2027 में जो होने हैं विधानसभा के और पंचायत चुनाव, उनसे पहले सपा और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने है। जो सर फुटौल दोनों पार्टियों के नेताओं में होता हुआ नजर आ रहा है, अब उससे यह पता लग रहा है कि अखिलेश यादव जो हैं वो कांग्रेस को क्या समझ रहे हैं। जी हाँ, विश्लेषण को पूरा देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको याद होगा कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनको एक बार अखिलेश यादव ने चिरकुट कहा था। जी हाँ, अजय राय जो है हमेशा कांग्रेस की तरफ से सपा के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन सपा कांग्रेस का हुआ, उससे पहले भी अजय राय इस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन फिर किसी तरीके से अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने बैठकर बात को सुलझाया, गठबंधन फाइनल कर दिया। अब ऐसे में फिर कुछ ऐसा ही हुआ है। अखिलेश यादव के बड़े करीबी, अखिलेश यादव के बड़े खास कुछ लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को समझ नहीं है। अब चिरकुट अजय राय हो सकते हैं अखिलेश यादव के लिए, लेकिन मनीष जगन अग्रवाल अखिलेश यादव के लिए चिरकुट नहीं हो सकते। जी हां दोस्तों, मनीष जगन अग्रवाल अखिलेश यादव के करीबी, अखिलेश यादव के खास और समाजवादी पार्टी का जो व्यापार प्रकोष्ठ है, सभा का जो व्यापार प्रकोष्ठ है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष जगन अग्रवाल वो व्यक्ति है जो सपा का आईटी सेल चलाता है, जो जिसके लिए अखिलेश सुबह सुबह, आपको याद होगा, पुलिस कार्यालय पहुंच जाते हैं बिना मुंह धोए। जी हां, वो है आदमी मनीष जगन अग्रवाल। मनीष जगन अग्रवाल ने हाल ही में ट्विटर पर एक पोस्ट किया, जिसके बाद चारों तरफ खलबली मच गई और सवाल ये पूछे जाने लगे कि ये शब्द जो हैं वो मनीष जगन अग्रवाल के नहीं, अखिलेश यादव के हैं। जो राजनीतिक लोग हैं वो कहते हैं कि मनीष की अखिलेश से जो नजदीकी है वो साफ बताती है कि जो मनीष लिख रहे हैं वो अखिलेश सोच रहे हैं। क्या लिखते हैं मनीष जो कि यूपी की सियासत में तहलका मच जाता है। उससे पहले हम थोड़ा सा चलना चाहेंगे अजय राय के उस बयान की ओर जो अजय राय ने हाल ही में दिया, जिसके बाद ये पूरा मामला बना। हाल ही में अजय राय ने एक बयान दिया दैनिक भास्कर को, जिसमें अजय राय कहते हैं कि कांग्रेस सभी 403 सीटों में संगठन मजबूत करने में जुटी है। जरूरत पड़ने पर हम अकेले भी इन सीटों पर प्रत्याशी खड़ा कर सकेंगे। गठबंधन में सीट शेयरिंग पर आखिरी फैसला सपा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व बैठकर करेंगे। ये बात अजय राय कह रहे हैं। अजय राय ने कहा कि भैया हम अपना संगठन तैयार कर रहे हैं और इतना संगठन मजबूत तैयार कर रहे हैं कि 403 सीटों पर भी चुनाव लड़ लेंगे। हालांकि गठबंधन का फैसला जो है वो सपा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व करेगा। अब मनीष जगन अग्रवाल इसी बयान को कोट करते हैं। मनीष जगन अग्रवाल जो कि समाजवादी पार्टी के मुख्य सिपह सलार जिनको कहा जा सकता है, सलाहकार जिनको कहा जा सकता है, वो लिखते हैं कि कांग्रेस ने एक घोर संघी मानसिकता वाले व्यक्ति और पूर्व में बीजेपी के आदमी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। जी हां, मनीष अजय राय के उस बयान के फोटो को पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि अजय राय जो हैं, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो घोर संघी मानसिकता है और पूर्व में बीजेपी के आदमी रह चुके हैं। ये व्यक्ति बीजेपी का एजेंट है। लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन को तोड़ने का प्रयास बीजेपी के इशारे पर कर रहा था। ये व्यक्ति बीजेपी से पैसे लेता है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के टिकट को भी बेचता है और इसके वे अन्य सभी साथी जो गठबंधन कमजोर करने पर बयान देते हैं, यानी कि इमरान मसूद जो लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर रहते हैं और सपा कांग्रेस गठबंधन पर बोलते रहते हैं, वे सब बीजेपी से पैसा खाकर या किसी पुराने मुकदमे से डरकर अंदर खाने बीजेपी का साथ दे रहे हैं।
आप समझ सकते हैं कि ये क्या बातें कही जा रही है। जनता भी कांग्रेस की हैसियत और बयानबाजी देख रही है। आप समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है? जनता जो है वो कांग्रेस की हैसियत और बयानबाजी देख रही है। मनीष छगन अग्रवाल ये कहते हैं कि जनता कांग्रेस की हैसियत देख रही है। कांग्रेस की हैसियत क्या है? जनता में स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस के कारण बिहार में हार हुई। बिहार में कांग्रेस की ज्यादा सीटों पर लड़ने की जिद और मुद्दों की समझ ना होने की वजह से बीजेपी जीत गई। साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो मुद्दों पर समझ ना होने की वजह से और ज्यादा सीटों की जो जिद कांग्रेस कर रही थी उसकी वजह से बीजेपी जीती है। आगे लिखते हैं, राहुल गांधी मेहनत तो करते हैं लेकिन उनकी मेहनत निरंतर नहीं है, वे समझदारी नहीं दिखाते। यानी कि राहुल गांधी को नासमझ कह दे रहे हैं। ये कह दे रहे हैं कि राहुल गांधी समझ नहीं दिखाते हैं, राहुल गांधी पॉलिटिक्स में निरंतरता नहीं दिखाते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी बीच बीच में छोड़कर विदेश चले जाते हैं, इस बात को लेकर भी मनीष जगन अग्रवाल लिख रहे हैं। वो आगे लिखते हैं कि राहुल गांधी प्रदेश के संगठन के दबाव में फैसला ले लेते हैं और इंडिया गठबंधन की सहयोगी बना के बोझा, क्योंकि कांग्रेस में अहंकार और मूर्खता की जिद का नुकसान इंडिया गठबंधन को उठाना पड़ता है। ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के अहंकार, मूर्खता और इसकी जिद का नुकसान इंडिया गठबंधन को उठाना पड़ता है। यानी कांग्रेस मूर्ख है, उसमें अहंकार है, उसमें जिद है। राहुल गांधी नासमझ हैं, समझदार नहीं है, उनको राजनीति की समझ नहीं है। कांग्रेस की हैसियत क्या है? यानी जी भर के अखिलेश के करीबी, खास करीबी कांग्रेस को सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? क्या कारण है? आप समझ सकते हैं कि क्यों सुनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि 27 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी जो है और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर रसाकसी चल रही है। कांग्रेस सपा के साथ नहीं रहना चाहती और कांग्रेस ये भी नहीं दिखाना चाहती कि गठबंधन वो तोड़ रही है, क्योंकि फिर इमेज पर एक गलत मैसेज जाता है। कांग्रेस समझ रही है कि समाजवादी पार्टी के बस का भाजपा को हराना नहीं है और सपा के साथ जाकर भाजपा को हराना नहीं है। मैं आपको देख सकता हूं कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं, अजय राय और इमरान मसूद पर तीखा हमला कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अजय राय और इमरान मसूद 120 सीटें कांग्रेस को लड़वाना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश जो है वो इतनी सीटें देने को तैयार नहीं है। इमरान मसूद और अजय राय बार बार ऐसा बोलकर कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं। अभी जो हैंडल ये बातें लिख रहा है, फैक्ट डेयरीज का नाम है। आप समझ सकते हैं कि किस पार्टी से ताल्लुकात ये हैंडल रखता है। इसके बाद अगर बात की जाए, राजेश साहू जो कि दैनिक भास्कर के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर कांग्रेस और सपा के गठबंधन को लेकर एक बड़ी बात लिखी है। राजेश साहू लिखते हैं कि यूपी में कांग्रेस 2027 के चुनाव में 85 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। प्रदेश में 430 सीटें हैं, 22 में कांग्रेस चुनाव में सपा के साथ पश्चिम यूपी में जयंत सिंह, पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर और अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल साथ थी। इनमें इन सबके पास करीब 50 सीटें थी। अब की बार जयंत सिंह और ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो साथ नहीं है। इस बात की संभावना है कि सपा कांग्रेस को 85 सीटें दे सकती है। हालांकि आखिर तक जाते आते मामला बढ़ जाता है, लेकिन एक नेताजी तो 125 सीटें लड़ने की खबर लिखकर दे रहे हैं। 2027 के चुनाव में इस बात की संभावना है कि आम आदमी पार्टी को भी गठबंधन में कुछ सीटें मिल सकती है। अब वो आम आदमी पार्टी जिसकी कांग्रेस सबसे घोर विरोधी है, जिस आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की असल जड़ें खोदी हैं, उस आम आदमी पार्टी को अखिलेश गठबंधन में ला सकते हैं। और कांग्रेस के लोग जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर गठबंधन को लेकर दबाव बनाते हैं और ये कहते हैं कि ये 37 सीटें जीते हैं, ये राहुल गांधी की वजह से जीते हैं, तो वहीं कांग्रेस सपा के जो लोग हैं वो कांग्रेस को न जाने क्या क्या कहते हैं और ये तक कह देते हैं कि कांग्रेस की हैसियत क्या है सब लोग जानते हैं। अहंकार और मूर्खता कांग्रेस में भरी हुई है। अब अखिलेश के करीबी का ये बयान देना कांग्रेस को लेकर अपने आप में साफ दर्शाता है कि अखिलेश यादव कांग्रेस के बारे में क्या सोच रहे हैं, अखिलेश यादव क्या चाहते हैं, कांग्रेस को कितनी सीटें देना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो ये सरपुटौल चल रहा है, उससे ये साफ हो गया है कि 2027 में तो ये गठबंधन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखना यह है कि आगे सपा और कांग्रेस के इस गठबंधन में क्या कुछ होता है। आपको विश्लेषण कैसा लगा, आप हमें लिखकर बता सकते हैं।